बढ़ते हैं आगे, जहां शिक्षक संघों ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध किया है। सभी शिक्षक संघों ने एक साथ आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षक संघ का कहना है कि राज्यकर्मी बनने और नियमित वेतनमान के नाम पर छलावा किया गया है। नई नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को कोई लाभ ही नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि पूर्व के शिक्षकों को औकात दिखाने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर महागठबंधन ने झुंझुना थमा दिया। सरकार के खिलाफ जल्द ही आंदोलन का भी ऐलान होगा। सारे लोग बीटेड सीटेड टेस्टेड एग्जाम देके बहाल हुए हैं। मैक्सिमम लोग आपके जो नियोजित शिक्षक हैं, यही एग्जाम पास करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे या अन्य राज्यों में असिस्टेंट टीचर बना के फुल स्केल दिया जाता है। और आप यहाँ पे भांति भांति का नया नया ये प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। आप एकदम खेल कर गए हम लोगों के साथ, वाहवाही भी लूट लिए। ये नहीं चलेगा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं इसका, और सारे शिक्षक संगठन मिलके समन्वय समिति बना के इसका विरोध करेंगे। सड़क से लेके, सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे, और हम लोग छोड़ने वाले में से। और आज जब ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए हैं तो कहते हैं कि अब आयोग के द्वारा परीक्षा लीजिए, तब जाकर के आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। यह शिक्षकों के साथ छलावा है, धोखा है, और इस धोखा के खिलाफ बिहार के नियोजित शिक्षकों में आक्रोश भड़क चुका है। और यह आक्रोश बहुत जल्दी बिहार की सड़कों पर आंदोलन के शक्ल में उमड़ेगा। और इस नई नियोजन नियमावली में स्थानांतरण की कोई बात नहीं की गई है। वह नियोजन इकाइयों को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि यह नियमावली केवल और केवल नए संवर्ग, एक अध्यापक संवर्ग बना दिया गया। उसकी बहाली के लिए नियमावली लाई गई है, जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली करेगी। तो आखिर इस नियमावली से पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को क्या लाभ मिला? न उनको इसका स्थानांतरण का लाभ मिल पाएगा, न प्रोन्नति का लाभ मिल पाएगा। क्या मिलेगा? मिलेगा यही कि वो गुलाम बनकर रह जाएंगे। पूर्व में भी ये गुलाम थे, आज भी गुलाम रहेंगे। 20 वर्षों से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, आज जो नई बहाली होगी, नई बहाली के तहत जो आएंगे अध्यापक संवर्ग का शिक्षक, उन पर शासन करेंगे। तो ये शासन वर्ग को पैदा करने के लिए नियमावली लाई गई है। और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नई नियमावली को हरी झंडी मिलने के साथ ही इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नई नियमावली को लेकर सरकार और सत्ताधारी दलों के नेता जहां अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से ठगने का आरोप लगाया है। जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने सुशील मोदी सहित विरोधी नेताओं पर इस नई नियमावली को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कह रहे हैं सियासी दल के नेता, सुनिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने फिर से एक बार बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। नीतीश जी, टीईटी और एसटीटी की परीक्षा 2019 में जिन लोगों ने दी और जो हजारों लोग उत्तीर्ण हो गए, क्या उनको फिर से एक बार परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या अब विद्यालयों के अंदर 3 प्रकार के शिक्षक होंगे? एक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक और एक जो नए नियमावली के तहत जो नियुक्त शिक्षक होंगे। लेकिन ऐसे फैसलों से भाजपा के पेट में दर्द होता है। सुशील कुमार मोदी जी का बयान इसी का प्रकटीकरण है। वो लोग राजनीतिक द्वेष से पीड़ित हैं, नहीं चाहते हैं कि जनता या शिक्षक हमारी सरकार के करीब आए, इसलिए भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश करते हैं। भर्ती और नियमावली प्रक्रिया पर बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। 2019 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार थी, लेकिन कभी भी उसने गंभीरता नहीं दिखाई, ना तो रोजगार के प्रति और ना ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के प्रति। डरे नहीं, क्योंकि इस तरह से अफवाह उड़ाई जा रही है कि एग्जाम देना होगा, शिक्षक देंगे तब बनेंगे। अरे तो जब शिक्षक और शिक्षा और विद्या में जब तक परीक्षा ना हो, तब तक डरना कैसा? लोगों की अफवाहें पे मत जाएं। और ये बहुत बड़ा, बहुत ही अति उत्तम सराहनीय कदम है। और अब आपको सरकार के फैसले की वो पूरी खबर दिखाते हैं, जिसको लेकर शिक्षकों ने अब विरोध शुरू कर दिया है। तो सियासत भी अब गर्मा गई है। बिहार शिक्षा नियमावली 2023 को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ अब बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। नए फैसले के मुताबिक शिक्षक अब नियोजित नहीं बल्कि राज्यकर्मी माने जाएंगे। आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सरकार की ओर से आयोग के जरिए परीक्षा आयोजित होगी, जिसके तहत बहाली की जाएगी। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी, राज्य सरकार नियुक्ति के लिए
एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी। तो बिहार शिक्षा नियमावली को मंजूरी मिलने पर अब नियोजित नहीं शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। आयोग के जरिए 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य कर्मियों की तरह वेतन और भत्ते मिलेंगे। उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को 10 साल तक की छूट मिलेगी। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 मौका मिलेगा। आरक्षण के तहत हर विषय में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा। ये राज्य कर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हज़ार का। जाहिर तौर पर बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से 7वें चरण की बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कई बार प्रदर्शन किए। सरकार के इस बड़े फैसले से अब बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।